तुझको रूह में समा लिया है तुझको दिल में बसा लिया है तुझको रूह में समा लिया है तुझको तू मेरा पिया है तू मेरा मीत है तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो यीशु सब मिलकर तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ हो यीशु दिल में बसा लिया है तुझको रूह में समा लिया है तुझको दिल में बसा लिया
यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। स्तुति के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ, कोई भी समस्या, आज प्रभु हमसे बात करेगा। हालेलुया। हालेलुया। उसके बीच में हर बीमारी, हर परेशानी, हर समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके बीच में कैसे आनंदित रहने का, घबराने का नहीं, प्रभु आज हमसे बात करेगा। प्रेज गॉड। अगर 1.5 दिन की प्रेयर में प्रभु मुझसे इतना कुछ बात किया कि जिस ट्रॉमा में मैं था उसमें से बाहर आ गया, तो कमी कहाँ पे? बोले हम में। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग किसी भी परिस्थिति में से बाहर आ सकते हैं। यस। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमने पिछले बुधवार को वचन देखा, 2 कुरिन्थियों 4 का 17 और 18। पेज नंबर 249। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखी हुई वस्तुएं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, हाँ, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे ये संत पौलुस, यहाँ दूसरे भी बहुत सारे प्रभु के दास कैसे स्तुति आराधना करते थे, प्रॉब्लमों से, सताव से, हर चीजों से घिरे हुए रहते थे तो भी कर पाते थे। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। ये सीक्रेट है, वो कैसे कर पाते थे। आज हम लोगों को कुछ भी परेशानी आ रही है, तकलीफ आ रही है, तो हम लोग को लगता है कि हमारे चेहरे बात करने लगते, यस। धन्यवाद नहीं निकलता है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। जो अंदर है वही बाहर आएगा। यस। दाल अंदर है प्रेशर कुकर में, सीटी के यहाँ से क्या बाहर आता है? दाल। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। वो जो प्रेशर आता है लाइफ में, तो जो अंदर है ना वही मुंह पे आता है। हालेलुया। हालेलुया। तो सारे प्रेशर्स के मध्य में भी हम लोग कैसे, ये लोग कैसे स्तुति आराधना करते थे। स्तुति आराधना की हैबिट बना लो, धन्यवाद की हैबिट बना लो। हैबिट बनाओगे ना तो सब सुलझता हुआ दिखाई देगा। इस सिस्टर की गवाही में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? उन्होंने स्तुति की। इनको जितना समझ में आ रहा है उतना ही ले रही हैं, लेकिन इनको इतना मालूम है कि प्रभु मेरे साथ है और वही स्तुति आराधना के योग्य है। यस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन में किसकी प्रभुता है ये भूलने का नहीं, और कौन योग्य है स्तुति आराधना के ये भूलने का नहीं। जब जिसको जो चढ़ाना है और चढ़ाते रहेंगे ना, फिर देखो क्या होता है। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कोई अगर हम लोग देखें तो बोल रहे हल्का सा पल भर का क्लेश अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता है। ये वो व्यक्ति जो क्लेशों से घिरा हुआ, देखो वहीं पे 4थे अध्याय में 8 से 10 तक पढ़ेंगे हम लोग। हाँ। पेज नंबर 248। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, हम चारों ओर से क्लेश भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते, पर संकट में नहीं पड़ते। पर भरोसा रखो परमेश्वर पे। कुछ 19-20 आ रहा है ना,
तो 20-21 भी आएगा, 21-22 भी आएगा। Praise God. 19-20 के बाद ही आता है ना। ये अच्छे तो ये क्यों भी नो। Yes. प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the हम Lord. लोग घिरे हुए हैं लेकिन संकट में नहीं पड़ते। संकट में नहीं पड़ते। आगे निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। निराश नहीं होने का आएंगे प्रॉब्लम। निराश नहीं होने का, आपकी जो आशा है, निराश मतलब आपने आशा खो दी, आपने आशा हो दी। खो दी, धैर्य, आपने आशा खो दी। हालेलुया, निराश नहीं होने का। आगे हाँ। सताए तो जाते हैं सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं पर जाते। त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं गिराए जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। नष्ट नहीं होते। यस, हम यीशु की मृत्यु को हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हाँ हर समय हाँ लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। प्रेज गॉड। यहाँ पे मालूम है प्रॉब्लम्स क्यों होते, हम मरते ही नहीं, मैं बीच में आ जाता है। मतलब मैं मरा नहीं, मैं दिखाऊंगा। यीशु के बच्चे बोलते हैं मैं दिखाऊंगा, मेरे साथ ऐसा किया, मैं सीधा करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। मतलब वो मैं आ रहा है तो यीशु, आप मरे नहीं है अभी तक, आप मरे नहीं। ये वचन तो कुछ और ही कहता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। देखो, फॉर अवर लाइट अफ्लिक्शन, 4 के 17-18 में क्या कहता है? लाइट अफ्लिक्शन इज फॉर अ मोमेंट। क्या कहता है? क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हाँ, और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। इटर्नल वेट ऑफ ग्लोरी इंग्लिश में लिखा है, अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता है। क्योंकि हाँ, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, जो दिख रहा है, जो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, हम उनको नहीं देख रहे, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। अनदेखी वस्तुओं को देखते। ये बोल रहा है हल्का सा पल भर का क्लेश, हल्का सा पल भर का क्लेश। कौन बोल रहा है? पौलुस। देखो उसका बैकग्राउंड समझो। हाँ, वो जो बोल रहा है वो पल भर का हल्का सा क्लेश। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 उसका 23 से 27 पढ़ी। पेज नंबर 255। हाँ क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? हाँ, मैं पागल के समान कहता हूँ, पौलुस कह रहा है मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, हाँ, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, कोड़े खाने में, बार बार कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 5 बार 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई। हाँ, 1 बार मुझ पर पथरवा किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। हाँ, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। हाँ, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, हाँ, डाकुओं के जोखिमों में, हाँ, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, हाँ, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। इतने सारे जोखिमों में रहा। और बोलता है पल भर का हल्का सा क्लेश। हम लोग थोड़ा सहन नहीं कर सकते,
ये पौलुस इतना लंबा लिस्ट है उसका, वो बोल रहा है मैंने सबसे ज्यादा सहा है, फिर भी वो व्यक्ति बोल रहा है हल्का सा क्लेश। क्या ऐसा उसको करने लगा रहा है कि उसको भेंटे मारी गई, उसको जेल में डाला गया है, उसको इतना सताव आया है, ऐसे ऐसे गड्ढे में डाला गया है जहां पे, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर भी बोलता है पल भर का हल्का सा क्लेश। बोलिए वो इसलिए कर पाया वो इसलिए कर पाया क्योंकि उसका दृष्टिकोण उसका दृष्टिकोण अलग है। अलग है। हमारा दृष्टिकोण अलग नहीं है, मालूम है, इसीलिए हमको छोटे छोटे प्रॉब्लम बड़े लगते। कुछ थोड़ा कुछ होता है ना, हम लोग रेस्पॉन्स दिखाते हैं, रेस्पॉन्स, और वो रेस्पॉन्स क्या दिखाते हैं हम लोग, वो जो रिएक्ट करते हैं ना हम लोग सिचुएशन पे, फिर हमारा रेस्पॉन्स क्या होता है, डिप्रेशन, फियर, मुंह पे बोल देना, अपने सामर्थ्य से कुछ करना। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। यहाँ पे इसका दृष्टिकोण अलग है। पौलुस ने सबसे वर्ष, हम लोगों से तो बहुत कुछ सहा है ना, अधिक। यस। हम लोग इसके कंपैरिजन में कुछ भी सहन करते हैं क्या? नहीं। तो हम लोग तो हर सिचुएशन में बोलना चाहिए अरे हल्का सा क्लेश है यार। अभी से बोलिए, कोई एक दूसरे को हम लोग ऐसे ही प्रोत्साहन देंगे, अरे हल्का सा क्लेश है। हल्का सा क्लेश है यार, हल्का सा क्लेश है। हमेशा कैसे देंगे रेस्पॉन्स? कोई अगर किसी की कंप्लेन करे, अरे हल्का सा क्लेश है, घर पे भी कुछ प्रॉब्लम आ रहे, हल्का सा क्लेश है, बिजनेस में, जॉब में, एक दूसरे को क्या बोलेगा, अरे हल्का सा क्लेश है यार। पौलुस को पढ़ो आप, 11 अध्याय पढ़ो घर पे, हल्का सा क्लेश है, ऐसे ही बोलने का। एक दूसरे की मदद करो। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हल्का सा क्लेश। प्रभु ने मेरे से जो 1.5 दिन में बात की, मैं आपसे बांट रहा हूँ। एक दूसरे को कैसे प्रोत्साहन देने का, अरे हल्का सा क्लेश है यार। डोंट वरी, हल्का सा क्लेश है, वो अनंत महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। वो अनंत महिमा, ये जो पौलुस बोल रहा है वो ऐसा नहीं कि 1 सेकंड का क्लेश है, बाद में 1 दिन का क्लेश, ऐसे नहीं। वो कंपेयर कर रहा है अनंत महिमा को, मतलब वो जो इटर्नल लाइफ जो हम लोग यहाँ से जाने वाले, उस जीवन को कंपेयर कर रहा है। यहाँ पे है प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स का छुटकारा यहाँ पे नहीं है, लेकिन किसके ऊपर प्रॉब्लम्स हैं वो देखो, दृष्टिकोण देखो अपना, वो उसको चेंज करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चॉइस किसकी है? हमने क्या सीखा था? हमारे सामने सब रखा गया। 30वां व्यवस्था विवरण 30 अध्याय के सामने अनुसार हमारे सामने ब्लेसिंग और कर्स हमारे सामने है, जीवन और मृत्यु हमारे सामने है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही स्तुति करना या कंप्लेन करना हमारे सामने है। यस। पौलुस ने हमेशा जिम्मेदारी उठाई, अपना इमोशंस का जिम्मेदारी खुद उठाया। हम लोग क्या करते मालूम है, इजी है ना इधर उधर ब्लेम डाल देने का। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम लोग उठाते हैं ना, तो पौलुस की तरह हमारा दृष्टिकोण बनता है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने निर्णय लिया, स्तुति आराधना करूंगा ही करूंगा। प्रेज गॉड। ये एक डिसीजन है, ये चॉइस है, हमको चुनना है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हमारी जो परिस्थितियां आ रही है ना, ऐसी गड़बड़ 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 जब भी आती हैं, तो वो परिस्थिति एक्चुअली आपको, उस परिस्थिति में जब आप उसको जिस तरीके से रिस्पॉन्ड देते हो ना, वो मायने रखता है। मतलब अगर समझो आपकी परिस्थिति आपके ऊपर हावी हो रही है, लेकिन आप फिर भी धन्यवाद ही दे रहे हो, शैतान आपका कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन धन्यवाद नहीं देकर आप कंप्लेन कर रहे हो, मरमर कर रहे हो, ग्रम्बल कर रहे हो, सब नेगेटिव रिस्पॉन्सेज हैं। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हमारा परिस्थिति हमको प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता कभी भी, लेकिन उस परिस्थिति में आप क्या चुन रहे हो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। हालेलुया, समझ में आया? Yes. आपका परिस्थिति, आपकी सर्कमस्टेंसेस आपको प्रॉब्लम्स में नहीं डाल सकती है। उस प्रॉब्लम के ऊपर आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो। नहीं आ रही? परमेश्वर ने हमको रचा तो परमेश्वर ने हमको योग्यता भी दी चुनने की। प्रेज गॉड। Praise God. हम लोग चुन सकते। प्रेज गॉड। Praise God. जीवन और मृत्यु हम लोग चुन सकते। हर परिस्थिति में परमेश्वर को स्तुति देना हम लोग चुन सकते। हालेलुया। Hallelujah. किसके ऊपर है ये? हमारे ऊपर। हमारे ऊपर है। परमेश्वर ने हमको चुनाव दिया है। शैतान आपको जबरदस्ती कर सकता है क्या? नहीं। एनी टाइम? No. कभी भी? No. कभी नहीं। It's my choice. सब हमारा चुनाव है। Yes. हालेलुया। Hallelujah. इट इज आवर डिसीजन। तो चुनाव मुश्किल है क्या? नहीं। देखो यहाँ पे केबीसी नहीं है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन नहीं है, एमसीक्यू नहीं चल रहा है कि आपको 4 ऑप्शन हो। आपके सामने इजी चॉइस है बिलीवर बनने के बाद, लाइफ और डेथ, ब्लेसिंग और कर्स। उसके बाद भी आपको मुख्य मुंझारो थी हुआ, उसके बाद भी आपको लग रहा है ना आई एम कंफ्यूज, मैं मुझे हाँ चूज Lifeline. प्रभु बोलता है अगर फिर भी तेरे को कंफ्यूजन है, मैं तेरे को बता रहा हूँ, तू जीवन ही को चुन ले। चुन ले। Praise God. कितना इजी है चुनना, मालूम है? फिर भी हम लोग की चुनाव रॉन्ग है, और रॉन्ग चुनाव की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. प्रेज गॉड। Praise God. एक वचन निकालेंगे, फिलिपियो 1 अध्याय उसका 23 और 24। पेज नंबर 272। हम्म, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, हम्म, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, हम्म, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। हम्म। परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। पौलुस बोलता है क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हुआ हूँ, जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन किसके लिए यहाँ पे रुका हुआ हूँ? तुम्हारे फॉर कारण। गॉस्पेल सेक। फॉर गॉस्पेल सेक। सुसमाचार की, सुसमाचार। तुम्हारे बेनिफिट के लिए। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। कि ताकि मैं तुम लोगों के कुछ बेनिफिट आ सकूं। दूसरों का बेनिफिट सोचना, बोलिए ये अच्छे एपोस्टल का साइन है। अच्छे अपोस्टल का साइन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो इसका दृष्टिकोण कैसा है, देख रहे हो? पौलुस का दृष्टिकोण कैसा है? वो चाहता है, उसका डिजायर है वो जाए, प्रभु के साथ रहे, लेकिन फिर भी सुसमाचार फैलाने के लिए, हमारे कुछ काम आ सके इसीलिए रुका है। वाओ। प्रेज गॉड। अभी ये सब आप जब भी मनन करेंगे ना, तब आपको प्रभु और बात करेगा। ये जितना मैं इजीली शायद प्रीच कर रहा हूँ ना, उतना इजी है नहीं, इसमें बहुत गहराई है। कैसे कोई प्रॉब्लम्स के बीच में, समस्याओं के बीच में स्तुति आराधना कर सके, ऐसे बहुत सारे हैं बाइबल में, हम लोग देखेंगे। तो हर परिस्थिति में हम लोग धन्यवाद दे सकते हैं, और उसी धन्यवाद और स्तुति आराधना के द्वारा हम लोग बाहर आ जाते हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप सपोज आपको कोई शारीरिक तकलीफ है और चंगाई नहीं हो पा रही है, आपको ऐसा चंगाई नहीं मिल रही है, आप ऐसा स्ट्रगल कर रहे हो,
फिर भी आप स्तुति आराधना चालू करो, Praise धन्यवाद देना चालू करो, Yes. धन्यवाद देते रहो, धन्यवाद देते रहो। जैसे मैंने पिछली बार बताया, ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा, कहाँ जाने वाले हो? स्वर्ग में प्रभु के पास। Praise the Lord. हाँ, और वचन निकालेंगे। देखिए फिलिपियों 3:10, यहाँ पे पौलुस कुछ और सीक्रेट बता रहे हैं। पेज नंबर 274। क्योंकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। मम्र मतलब, बोलिए, मर्म मतलब सीक्रेट, मर्म, सीक्रेट। सीक्रेट को जानो। कौन से सीक्रेट को जानना चाहते हैं? फिर से पढ़ो। ताकि मैं उसको उसको मतलब यीशु मसीह को और उसके मृत्यु जय की सामर्थ्य को, और उसके पुनरुत्थान के सामर्थ को, मृत्युजय की हाँ, मृत्युंजय की सामर्थ को, और उसके साथ दुखों में, देखो मृत्युंजय मतलब मृत्यु के ऊपर जय पाने वाला सामर्थ, मतलब रिजरेक्शन पावर। ओके, मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। उसके साथ दुखों में सहभागी होने की, मतलब कौन से सीक्रेट्स को जानना चाहता है? बोलिए, यीशु के साथ रहने के, यीशु के साथ रहने पुनरुत्थान के सामर्थ के और उसके ऊपर जो सफरिंग था, सफरिंग को क्या लिखा है हिंदी में? दुखों में सहभागी होने को जानूं। यस, प्रेज गॉड। समझ में आ रहा है ये वचन? यस। भले फिर से पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझो इसको। ताकि मैं उसको पौलुस मसीह को और उसके मृत्यु जय और उसके रिजरेक्शन पावर को, सामर्थ को, हाँ, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। मर्म को जानूं। वो जानना चाहता है, लेकिन अभी बिना उसके पास जाए कैसे जानेगा? हालेलुया, हालेलुया। सफरिंग्स, उसके दुख, यहाँ पे दुख सहेगा। यीशु के साथ में मर गया। हम लोग का तकलीफ यही है, मैंने बताया ना, हम लोग मरे नहीं है अब तक। जब आप के अंदर से पुराना मनुष्य बाहर आ रहा है, मतलब आपने उसको मरने नहीं दिया है, वो बीच बीच में बाहर आ रहा है। मैं यीशु के साथ मारा गया तो मैं यीशु के साथ जीऊंगा भी। यस। जिस पुनरुत्थान के सामर्थ ने यीशु को जिलाया, वही पुनरुत्थान का सामर्थ आज मेरे अंदर है। तो ये जो मसीह को जानना है, क्या ये एक पल का है कि जब तक यहाँ पे है कंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस। तो ये जो रिजरेक्शन लाइफ है हमारा, वो भी एक पल का है कि कंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस। खुद को बार बार याद दिलाना है ना कि आई एम डेड विथ क्राइस्ट, आई हैव लिव्ड अगेन। यस। तो ये जो दुख भी आ रहे हैं बार बार, अभी तो मसीह की वजह से कोई दुख नहीं आ रहे हमको, अपने ही पाले हुए दुख हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये जो दुख की बात कर रहा है, ये जो भी दुख हम लोग को शरीर में आ रहे हैं, पौलुस का दृष्टिकोण समझने की कोशिश करो। अगर ऐसा दृष्टिकोण बनाया ना, आप भी नहीं हिलेंगे। पौलुस जानता है कि जो सताव, जो तकलीफ, जो दुख आ रहे हैं, वो मुझको नहीं आ रहे हैं, वो यीशु को आ रहे हैं। किसको आ रहे हैं? यीशु को। इसीलिए वो कभी घबराता नहीं था, प्रेज गॉड। इसीलिए वो दुख में भी स्तुति कर सकता था। मतलब उस सीक्रेट को जानता है वो। ये जो सीक्रेट है ना कि सताव मेरे ऊपर नहीं, परंतु वो यीशु के ऊपर आ रहा है,
यीशु क्या बोल रहा है? तू मुझे क्यों सताता तू है? मुझे, क्यों सताता है? पहली बार यीशु मसीह ने किसी को बोला तू मुझे सता रहा है। इतने सताने वालों को कभी मुंह पे बोला नहीं, लेकिन यहाँ पे पौलुस को यीशु क्या बोल रहे? तू मुझे क्यों तू सताता मुझे है? क्यों सता रहा है? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो जब भी सताव आ रहा है पौलुस के ऊपर, तो वो क्या याद करता होगा? कि मैं अगर कोई यीशु मुझे भी सता रहा है, तो यीशु अभी को यीशु सता मेरे अंदर है, तो किसको सता रहा है? यीशु को सता रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जो भी प्रेशर आ रहे हैं उसके ऊपर, तो वो क्या ले रहा है कि किसके ऊपर आ रहे हैं वो प्रेशर्स? तो अभी वो हल्का है कि नहीं? अगर ऐसा दृष्टिकोण रखेंगे हम लोग, तो हम लोग हल्के हैं कि नहीं? लेकिन अगर आप ही रिएक्ट करेंगे, आप ही प्रतिक्रिया दिखाएंगे, यीशु को काम ही नहीं करने देंगे, तो जब भी दुख आ रहा है क्या करना चाहिए हमको? बोले स्तुति आराधना, स्तुति आराधना। प्रभु को धन्यवाद दो, स्तुति करो। ये एक चीज करने से आपका जो वो प्रेशर आ रहा है ना बाहर से, देखिए बाहर से जो प्रेशर आते हैं ना, द ग्रेटर इज इन मी, हु इज इन द वर्ल्ड, महान है वो जो मेरे अंदर है, अंदर है। किससे महान है? जो संसार में है। वर्ल्डली प्रेशर बाहर से आ रहा है ना, जो अंदर अगर मजबूत है तो बाहर इफेक्ट नहीं होगा। प्रेज गॉड। तो अंदर मजबूत करने के लिए मुझे क्या करना है? द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। यीशु मेरे अंदर काम करता है बाहर। तो वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आत्मिक प्रेशर को अंदर से अगर मैंने बढ़ा दिया, तो बाहर वाला प्रेशर काम करेगा क्या? नहीं। तो अंदर वाला प्रेशर कैसे बढ़ता है? बाजू वाले बोलो स्तुति, स्तुति से, धन्यवाद से। स्तुति, स्तुति, धन्यवाद से। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हर एक प्रेशर का अनुभव कर रहा है, हर एक प्रेशर। पौलुस ने इसीलिए नहीं बोला कि वो हमसे कम प्रेशर को अनुभव किया, कि हल्का सा पल भर का क्लेश। इसलिए बोला क्या उसने? नहीं। कि हम, आप बोल सकते हैं क्या पौलुस ब्रदर, पौलुस किसके साथ मेरी कंपेयर कर रहे? मेरे प्रेशर आपको मालूम ही नहीं है। पौलुस क्या आप लोग पौलुस का कंपेयर कर रहे हैं? मेरा प्रेशर कैसे मालूम आपको? वो जो लिस्ट हमने पढ़ी 11 अध्याय का 23 से 27, उससे तो कम ही रहेगा ना अपना। बहुत 0%। जीरो, नो कंपैरिजन, नो कंपेयर। गुड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। फिर भी बोलते हैं पल भर का हल्का सा क्लेश। 2 Corinthians 12:7, पेज नंबर 255। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, हाँ मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। हाँ, परमेश्वर ने ब्रदर ये कांटा डाला है, नहीं। कोई बात नहीं, मेरे को सहना है, परमेश्वर ने डाला है। परमेश्वर ने नहीं डाला। लेकिन प्रचार क्या सुना है हमने? हाँ। परमेश्वर ने अलाउ किया है। उसको आंख की बीमारी थी, उसको किडनी की बीमारी थी, उसको पैर की बीमारी, कुछ सुना है क्या आपने? यस, पेट में दर्द रहता। पेट में दर्द रहता था। इसीलिए देखो किसी ने तो ऐसे भी कनेक्ट किया था कि वो तिमोथी को भी बोला थोड़ा थोड़ा लिया करो, थोड़ी थोड़ी, तो वो भी लेते थे और उनको भी दिया था। ऐसा भी सुना था, सुना आपने? नहीं सुना होगा, आप लोग अच्छे लोगों से मिले। लेकिन यहाँ पे क्लियरली लिखा है शैतान के दूत ने
पढ़ेंगे। और अर्थात शैतान का एक दूत हाँ कि मुझे घूसे मारे हाँ। ताकि मैं फूल न जाऊं। ताकि मैं तो ये घूसे मारे मतलब क्या? वो आके सच में बॉक्सिंग ग्लोव्स पहन के आके मारता था क्या उसको? नहीं, आगे क्या लिखा है? इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की हाँ, कि मुझसे यह दूर हो जाए। मैंने भी ब्रदर प्रभु से बहुत विनती की। फिर मेरे को है ना अचानक से ये वचन मिला। पौलुस को प्रभु बोलता है कि ये कांटा है ना, रहने दे, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो तेरी बीमारी को कनेक्ट कर दिया। और 11 अध्याय का क्या हुआ? वो 11 अध्याय को कौन मनन करे? क्या सच में तू कंपेयर कर रहा है? ये कांटा, ये 3 बार मैंने विनती की। एक्चुअली ये कांटा क्या है? बोलिए सताव, परसिक्यूशन। जहां पे भी वो जाता था ना, शैतान का दूत वो सताव, मतलब कैसा एक प्रेशर रहता है। कहीं पे रहेगा उसको टोकरी से नीचे डाल देते थे। जहाँ पे जाएगा कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स। जिन्होंने उनको 27वां अध्याय में पढ़ सकते प्रेरितों के काम, वो गया है, उसको अच्छे से वेलकम किया है। सांप उसके हाथ में आया, सांप ने डस लिया, इनको लगा अभी मर जाएगा, बहुत पापी मनुष्य, पहले हार चढ़ा रहे, फिर पापी भी बोल रहे, फिर बाद में बच गया तो फिर प्रशंसा, ऐसे कुछ बहुत 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 पौलुस ने सताव से। तो ये जो कांटा है ये क्या है? बोले सताव। ये सताव आता था उसके पास, ये परसिक्यूशन आता था। लेकिन प्रभु उसको क्या बोला? ये सताव मेरे लिए, तेरे लिए मेरा अनुग्रह ही काफी है। कोई भी सताव तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। काफी है। प्रेज गॉड। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए 4 का 7 और 8 में हमने क्या पढ़ा? 2 कुरिन्थियों के, हम लोग सताए तो जाते हैं, लेकिन हम लोग सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। यीशु कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। कौन मेरे साथ है, कभी भूलने का नहीं। और वापस कभी कोई आपको बोले तो उसको समझाने का, भाई हल्का सा पल भर का क्लेश है, अनंत महिमा को उत्पन्न करेगा। चिंता मत करो, उस अनंत महिमा के सामने कुछ है ही नहीं, कंपैरिजन ही नहीं है। तू इसीलिए तेरे को तेरा दुख बड़ा लग रहा है, क्योंकि तू दूसरे के दुख के साथ कंपेयर कर रहा है। प्रेज गॉड। पौलुस के साथ कर, यीशु के साथ कर, तेरा दुख कुछ भी नहीं, पल भर का, हल्का सा। हालेलुया। ये लोग का दृष्टिकोण समझोगे ना आप, पढ़ते तो आपके मुख से भी धन्यवाद निकलेगा। Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. मराठी में कैसे? आनंद करा आनंद, प्रभु मध्य करा आनंद, आनंद करा आनंद, प्रभु मध्य करा आनंद। प्रेज गॉड। हालेलुया। इसीलिए वो रिजॉइसिंग रहते थे, आनंदित, क्योंकि उनको मालूम था सताव हमारे ऊपर नहीं है, सताव यीशु के ऊपर है, और ये पल भर का है, इसमें से शैतान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। दृष्टिकोण, बोले दृष्टिकोण, बोले दृष्टिकोण। हम लोग सिर्फ शारीरिक देखते हैं, लेकिन हमने क्या सीखा है? हमको बियॉन्ड देखना है, आत्मिक।
आत्मिक क्षेत्र में देखना है, शारीरिक नहीं, आत्मिक। क्योंकि जो शारीरिक है वो टेम्पररी है, अनंत नहीं। अनंत यीशु अनंत, हम जो अनंत जीवन में, उसके सामने ये शारीरिक कुछ भी नहीं। तो इनका दृष्टिकोण कैसा है? सीमित नहीं है। समझो कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा मत देखो कि ये प्रॉब्लम मुझे निकल जाएगा। अगर प्रॉब्लम आ रहा है 2 कुरिन्थियों 4:7-8 को पढ़ने का, फिर उसके बाद 2 कुरिन्थियन 4:17-18 को पढ़ने का, और थोड़ी देर रुक जाओ और प्रभु को धन्यवाद देना चालू करो। ओके, यस, प्रभु को धन्यवाद देना। 4:17-18 क्या कहता है? क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। किसका यीशु झपकी लेता है और सोता है? कोई कुछ भी नहीं। वो चिंता करे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। अपना यीशु न सोता है न झपकी लेता है। प्रेज गॉड। इसका मतलब क्या है? सोता है न झपकी लेता है, मतलब 24/7 वो अलर्ट है हमारे। 24/7 क्या कर रहा है? वो हमारे लिए कार्य कर रहा है कि नहीं? यस यस। मतलब शैतान कार्य कर रहा है और यीशु चुपचाप बैठा है? नहीं। तो शैतान जब भी कार्य कर रहा है तो साथ साथ कौन कार्य कर रहा है? यीशु मसीह। अभी यीशु कार्य कर रहा है, मैं ये प्रॉब्लम है इसको देख रहा हूं, लेकिन अभी इसके बियॉन्ड में प्रभु मेरा कार्य कर रहा है। मेरे को इसको नहीं देख के किसको देखना है? परमेश्वर को, जो कार्य कर रहा है। तो आपके प्रॉब्लम को आप सताए तो जाओगे, लेकिन त्यागे जाओगे क्या? नहीं। तो ये है ना। यस। तो इधर देखना है कि इधर देखना फायदे वाला है? फायदे वाला, परमेश्वर को देखना। तो ये पौलुस का दृष्टिकोण क्या बता रहा है? यहाँ देखने का कि यहाँ देखने का? यहाँ यीशु की तरफ। ये तो पल भर का है। यस। लेकिन किधर देखने का? अनंत की ओर देखने का। हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये लोग क्यों इतना आनंदित रहते थे? क्योंकि ये लोग वो नहीं देखते थे जो शैतान दिखाता था, ये लोग वो देखते थे जो परमेश्वर कर रहा है पीछे। प्रेज गॉड। अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन? यस। ओके, हालेलुया। जिसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, बाकी सब क्यों नहीं देगा? ये युद्ध मेरा नहीं, ये वो युद्ध उसका है। शैतान पहले से ही हारा हुआ है, अब मैं तो विजयशाली से बढ़कर हूँ। ये सब वचन क्या ऐसे ही है क्या? नहीं। ये क्या दिखाते हैं? कि परमेश्वर के किसी को कोई छू नहीं सकता, परमेश्वर के किसी को कोई भी छू नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पे क्या कहता है? जो कुछ देखा जा सकता है, हमारी आंखें उस पर नहीं टिकी है। पौलुस बोल रहा है बल्कि अदृश्य पर टिकी है। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। उसने प्रॉमिस किया ना यिर्मयाह 29:11 में, मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं, तुम्हारे हानि की नहीं, तुम्हारे कुशल की। तो मैं हानि को नहीं देखूंगा, मैं कुशल को ही। जो मेरे लिए कुशल का कार्य कर रहा है, मैं किसको देखूंगा? कुशल। माय गॉड इज एट वर्क, ही इज वर्किंग फॉर मी। यस, प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर मैं खुद ही काम करूंगा तो उसको काम कैसे करने दूंगा? प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इसको तो चाहिए मैं खाली गीत ही गाता रहूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो पौलुस क्या देख रहा है? जो परमेश्वर कार्य कर रहा है। तो पौलुस अभी फेथ में ऑपरेट कर रहा है कि नहीं? यस। तो हम लोग को भी फेथ में ऑपरेट करना है कि नहीं? यस। हालेलुया। ये तो फेथ है ना कि परमेश्वर कार्य कर रहा है।
ये तो विश्वास है ना, उसने जो वायदा किया उसके वायदे के अनुसार ये विश्वास है। उसके वायदे को मैं ले रहा हूँ। परमेश्वर मेरे लिए योजना बनाता है, मेरे हानि के लिए नहीं, मेरे कुशल के लिए। अंत में वो मेरी आशा को पूरी करेगा। मैं उससे प्रार्थना करूंगा, वो मेरी सुनेगा, मुझे उत्तर देगा। ये सब मेरे लिए प्रॉमिसेस जो है, ये क्या है, मैं अभी यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ, तो मैं फेथ में ऑपरेट हो रहा है। कर रहा हूँ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए जब मैं ऐसा कर रहा हूँ, उसके ऊपर भरोसा रख रहा हूँ, उसके वचन के ऊपर भरोसा रख रहा हूँ, तो मेरी डेस्टिनी भी मैं देखूंगा, जैसे उस दिन डेरे ने वचन लिया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। तो जब मैं स्तुति करता हूं तो मेरा अटेंशन एक्चुअली यहाँ पे नहीं, मैं क्या कर रहा हूं। स्तुति क्यों निकलेगी जब कोई मेरे लिए काम, अभी समझो मैंने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा कर दिया, तो आप मेरे को बोलोगे ना थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वाह वाह, आपकी खुशी का अंदाजा ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपके इच्छा के अनुसार वो काम हो गया, तो आप मेरे को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलोगे। तो प्रेज कभी निकलता है जब भी अटेंशन उसके कार्य पे आएगा, उसके वचन पे आएगा, उसके वायदों पे आएगा जो उसने मुझसे किए, और वो परमेश्वर झूठा नहीं, मनुष्य नहीं। यस। तो प्रेज क्या करेगा, स्तुति क्या करेगी, फोकस करवाएगी आपका अटेंशन उसके वायदों के ऊपर। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। जो चीजें दिखती हैं उससे अटेंशन हटवा के वहां पे लेके जाएगी जो चीजें नहीं दिख रही हैं। आज नहीं दिख रहा है ना, लेकिन दिखेगा। प्रेज गॉड, आपका फोकस प्रॉब्लम से हटवाएगी, आंसर पे लाएगी। हालेलुया। स्तुति, प्रेज गॉड, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो आपकी परिस्थितियां आपको डिप्रेशन में डालती हैं, तनाव में डालती हैं, कि उस परिस्थिति के ऊपर आपका रिस्पॉन्स। परिस्थिति के ऊपर हमारा रेस्पॉन्स। अगर कोई परिस्थिति ऐसी आ रही है जो आपको अटैक कर रही है, लेकिन अगर उस पे आपने प्रतिक्रिया ही नहीं दिखाया, तो कुछ भी नहीं है। छुएगी क्या वो आपको? नहीं, तंग कर पाएगी? नहीं। उस परिस्थिति में आप अगर प्रभु का धन्यवाद देना चालू कर रहे हो तो क्या होएगा? आपका ध्यान प्रॉब्लम से हटेगा कि नहीं? यस। और कहाँ पे जाएगा? परमेश्वर के। मतलब आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, ओके, यस, तकलीफें आएंगी, यस। दुश्मन आपके विरोध में आएगा, लेकिन ये सब क्या है? पल भर का। हल्का सा क्लेश। हम लोगों को क्या कहाँ पे देखना है? अनंत की ओर। अनंत। यस। क्या याद करने का? 2 कुरिन्थियन 4 का 17, 9 और 10। 7, 8, 9, 10 याद करने का। यस। उसके बाद क्या याद करने का? 17, 18। 17, 18। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। हम लोग को भी लगेगा यार कुछ भी सहन नहीं कर रहे हम लोग, फालतूगिरी में पड़े हुए। इसीलिए सामर्थ के काम हमसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि इतना अपने में खोए हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। माइक दो, तेरे नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो फिर उसकी स्तुति करेंगे कि नहीं? यस। घबराएंगे क्या हम लोग? नहीं। वो साथ में है। अभी क्या गीत गाया आप लोगों ने? तू ही सुकून मेरा, तू ही है मेरा, तू ही तो मेरी शिफा, तू ही सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तुझ में ही बढ़ता चलूं,
यही है मेरी दुआ, तू ही सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तुझ में ही बढ़ता चलूं। यही है मेरी दुआ, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ तू योग्य है प्रभु। यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। थैंक यू जीसस। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। धन्यवाद यीशु, थैंक यू तेरी लॉर्ड। तारीफ करते प्रभु, सच Thank में you, आप ही योग्य हैं पापा। थैंक यू पापा। अपने सरों को झुकाते हैं पापा, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके जीवित वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, इस संगति के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं। इस कलीसिया में केवल आपकी प्रभुता हो पापा, केवल आपका वचन शासन करे, केवल आपकी आत्मा की अगुवाई शासन करे। धन्यवाद करते पापा, आपके वचनों के आधार पे हम जिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलें। उपस्थित बच्चे से बुजुर्ग तक आज आपने सबसे बातें की, सबको छुआ। धन्यवाद पापा, धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पापा। सच में हर प्रॉब्लम पल भर का हल्का सा है, अनंत महिमा के सामने कुछ भी नहीं, हमारे यीशु के सामने कुछ भी नहीं, आपके संग रहने के सामने कुछ भी नहीं। धन्यवाद करते पापा, आप हमारे दृष्टिकोण में कार्य कर रहे हैं। आप अपने वचनों के द्वारा चाहते हैं कि हम अपने मनों, अपनी थिंकिंग को चेंज करें और किसी भी बात में हम चिंता न करें, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है। धन्यवाद करते प्रभु, सारी महिमा आपको देते पापा, यीशु के मीठे नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, उसकी संगति, प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हम सबों को यूं ही सिखाते, समझाते, सुधारते हमारे साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन आमीन।